नौबत नहीं आएगी जेजेपी को विधानसभा में जाने की। उससे पहले जेजेपी जो है, मैंने कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विधानसभा का सत्र जब तक आएगा तब तक माँ बेटा दो बचेंगे जेजेपी में, बाकी सब जेजेपी को छोड़ जाएंगे। आपको पता नहीं इस मीटिंग में किस तरह से इनके गिरेबान पे हाथ डाला था जेजेपी के एमएलए ने। आपको सारी बातों को ये कृषि के तीनों काले कानून अगर 26 जनवरी तक नहीं खत्म तो इसे मेरा इस्तीफा समझा जाए और इसको मंजूर कर लिया जाए। अब जो है खाम खां की अड़चने पैदा करके केवल और केवल लोगों के बीच में मैसेज देना चाहते हैं भी अभय सिंह इस्तीफा देने की बजाय कहीं गुमराह कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी कोई भी बात से कभी मुकरने का काम करूँ। मैं फिर स्पीकर के इस्तीफा दे रहा हूँ। इन पे चर्चा होनी थी। आज ये कहता है बारी बारी से कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। जिस दिन सरकार प्रस्ताव लेकर के आई थी उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर चर्चा करने की बजाय भागने का काम किया था। नाटक है, उनको पता है कि मेरा इस्तीफा होने के बाद ये सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। बहुत सारे एमएलए के ऊपर इस तरह का दबाव आएगा कि उनको या तो एमएलएशिप छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो नहीं छोड़ेंगे एमएलएशिप तो फिर मान करके चलो उन लोगों का राजनीतिक भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। चौधरी देवीलाल ने अपने सारे साथियों के रिजाइन कराए थे। अगर 30 एमएलए 31 एमएलए कांग्रेस के रिजाइन करें तो 100% ये मान करके चलो ये सरकार 4 दिन नहीं चले। प्रस्ताव की बात कर रहे हो आप। जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होनी थी तब ये कांग्रेसी कहाँ मर गए थे? तब क्यों छोड़ करके भागे वहां से? तब तो ये छोड़ के भाग गया। मेरे वाले इस्तीफे से इनको पता है तुम्हारे मरोड़े चढ़ा देंगे लोग, इनके चूड़ियां कसी जाएगी थोड़े दिन में। इनको इस बात का पता है कि तुम्हारे से भी इस्तीफे मांगे जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? ये तो अपना बचाव करने के लिए इस किस्म की बात आपके सामने रख रहे हैं। ये कांग्रेसी जो है इन बीजेपी वालों के भी बाप हैं बेटे, लेकिन उसके बाद फिर उनको गांव में तो फिर भी नहीं बढ़ने देंगे। उनको 5 साल लग जाएगा था? नहीं लग सकता। जाएगी सरकार बीच में। मैं तो ये कहता हूँ कि सेशन भी नहीं आएगा, उससे पहले सरकार जाएगी। अगर ये चिंता में ना होते, फंसे हुए ना होते तो ये दिल्ली टिंडे लड़ गए थे। क्या काम था इनका दिल्ली? कभी देखा है आपने? मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के अगर 10 एमएलए होंगे मैं किसी दूसरे के दरवाजे पे ले जाके क्यों खड़ा करूंगा? आप इस मुलाकात को किस तरह देखते? ये मुलाकात जो है जेजेपी और बीजेपी का विलय है। एक दूसरे से मिल करके इस प्रदेश को खा रहे हैं। अब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ 7 साल हो गए, 6 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में आए। हमने 1400 पेज की इसकी चार्जशीट और यहाँ अपने विधानसभा में मुख्यमंत्री को दी थी कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा कि आप इंक्वायरी करा दो, अगर हम गलत हैं देने वाले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, अगर हम सही हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बता दो किसी भी एक जो हमारी दी चार्जशीट के ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई करी है क्या? ये तो उसी दिन मिल गए थे आपस में जिस दिन बीजेपी सत्ता में आई थी। इन्होंने बीजेपी ने इसकी फाइल को अपने पास रख लिया था। ये दोनों मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल जो है वो तो यूँ समझो कि जो हमारे देश में जिस तरह से अंग्रेज हुकूमत कर गया, ये तो उससे भी ज़्यादा सख्त रवैया अपना करके इस देश के लोगों को दबाना और कुचलना चाहते हैं। उस वक़्त अंग्रेज़ के वक़्त में चाहे हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बावजूद उसके उन्होंने कभी अत्याचार नहीं साधा। 1907 में भी इस तरह के कानून आए थे, अंग्रेज़ को अपना हाथ खींचना पड़ा था। मोदी जी को भी अपनी बात को अभी भी समय रहते अपनी गलती को सुधारना चाहिए, और ये जो कानून उन्होंने बनवाए हैं उसके लिए 26 जनवरी को ही अनाउंस करना चाहिए कि मेरे से भूल हुई है, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। लाखों की संख्या में बैठा है जिसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष की है, और जो इस ठंड में, इस बारिश में, इस तरह के हालात में आज जो परेशान है, तो मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि उस किसान का हौसला बढ़े। जहाँ उसका हौसला बढ़े वहीं उन लोगों को सबक जरूर मिले जो इस 80% मतदाता का वोट लेकर के, संदाता का वोट लेकर के आज लोकसभा और विधानसभा का सदस्य है। उसको एहसास हो इस बात का कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। तो उनके वोट की वजह से आज चाहे कोई किसी सरकार का हिस्सा है, चाहे कोई एमएलए और एमपी है, चाहे कोई अपोजिशन में है, सब का सब केवल इस अन्नदाता के वोट की वजह से
लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाए। मैंने स्पीक इसके लिए किसी एक व्यक्ति को पहल करनी चाहिए। हम लगातार इस आंदोलन में सक्रिय थे। हमने लगातार अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगा रखी थी कि आप जाओ और जा कर के जहाँ जहाँ भी आंदोलनकारी बैठे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, आप उनकी जहाँ उनके साथ बैठ करके उनका हौसला बढ़ाओ। वहीं कोई बुजुर्ग है उसकी देखभाल करो, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक उनको सारी चीज़ें मुहैया कराने का काम करो। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झंडे और बैनर नहीं लगाए हमने, लेकिन हमारे हर जगह पे टेंट हैं जिनकी अलग से पहचान है। ये कहा जाता है कि चौटाला साहब के टेंट हैं, और हजारों पार्टी के कार्यकर्ता जो है वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों खुद 10,000 कार्यकर्ताओं को छोड़ कर के आया था और कल फिर जा रहा हूँ, और हजारों ट्रैक्टर ट्रालियाँ मेरे साथ जाएंगी, जिनमें अगर मान लो 1000 ट्रैक्टर ट्राली जा रही है तो 10 आदमी भी साथ जा रहे हैं तो 10,000 की संख्या होती है, कुछ छोटी नहीं है। पीछे जब मैं टीकरी बॉर्डर पे गया था, प्रेस के लोगों ने स्वयं ये बात लिखी। सोशल मीडिया के जो आजकल इस आंदोलन को खास रूप से जो पूरे देश को दिखाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने भी खुल करके ये बात कही थी कि 1500 से 2000 ट्रैक्टर ट्रालियाँ मेरे साथ थी। अब रही बात रिजाइन की, तो रिजाइन की कॉपी मैंने पहले भी आपके पास भेजी थी, और आज मेरी बात ये हुई थी गुप्ता जी के साथ कि मैं कल फिजिकली आपके सामने प्रेजेंस होकर के अपना रिजाइन फिर दूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे गुप्ता जी पूछते और कहते हैं कि रिजाइन तो सिर्फ 2 लाइन का लिख करके दिया जाता है, और भी बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी करते हैं इसके ऊपर। उनको पूछने वाला हो कि नुक्ताचीनी करनी तो बहुत आसान चीज़ है, रिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं इसलिए इस पद को ठुकरा रहा हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर ने तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद को भी, जो उनको बना दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया गया था, उन्होंने उस प्राइम मिनिस्टर के पद को भी अपनी जबान पे खड़े रहने के लिए वीपी सिंह के सर पे ताज रखने का काम किया था। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जब किसान की ज़मीन की लिए नया एक्ट आ रहा था, 1 मिनट लगाई थी, रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करके वीपी सिंह को हटा करके और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। मेरे लिए विधायक का पद कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से लगा का एक बयान मैंने देखा है, बड़ी हैरानी की बात थी। हुड्डा साहब कह रहे थे कि अभय सिंह के इस्तीफा देने से बीजेपी को ताकत मिलेगी, 1 वोट कम हो जाएगा। उससे पूछने वाला हो, मैं तो हमेशा पहले जब तू सत्ता में था तो प्रदेश के लोगों के हितों के लिए तेरे साथ लड़ते थे, और बीजेपी जब सत्ता में आई और बीजेपी ने जब लोगों के साथ कुठाराघात किया, लोगों की अनदेखी करी, तो अकेला मैं था विधानसभा में जिसने लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। इसको तो एक कोर दिखा देते हैं फाइल की छोटी सी ऐसी, और वो कोर देखते ही इसका थूक सूख जाता है, बोलना बंद कर देता है विधानसभा में, और ये वहाँ से फिर कोई ना कोई बहाना करके विधानसभा से बाहर निकल जाता है। जब इस किसान के इशू के ऊपर आपको क्या लगता है? मैं उसमें शामिल होकर के फिर 26 को यहाँ आऊँगा, 27 को ले जा करके इस्तीफा दे करके आऊँगा। वैसे आपने स्पीकर साहब का बयान था, आपने सुना ही कि वो आपके इस्तीफे पर क्या? मैं स्पीकर की बात का कोई महत्व नहीं मानता। ये बीजेपी के जजपा के जो लोग हैं, ये लुटेरे हैं। ये केवल और केवल इस प्रदेश को लोगों के सामने झूठी बात कह करके दूसरे लोगों पे आरोप लगाने का काम करते हैं और लूटने में लगे हुए हैं। इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी हो तो ये शाम को सारे नंगे हो जाए। ये तो मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि लुटेरों का गिरोह है जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। उनकी बात अगर आप मेरे से करो कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, तो आप यूँ समझो कि जो वो कह रहे हैं उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा झूठ और कोई नहीं बोल सकता। समय आने दो, मैं जेजेपी वालों की ऐसी पोल खोलूंगा तुम्हारे सामने, तुम खुद ये कहोगे
कि ये वाकई लुटेरे हैं, ये तो मेरा धन भी लूट के ले गए। मैं रिकॉर्ड के साथ आपके सामने रखूंगा वो सारी बात कि किस तरह से जो ये कहते थे आप लोगों के बीच में कि हमें घर से निकाल दिया, हमें कुछ नहीं दिया, मैं सबूत दिखाऊंगा। ये देखो मेरे अडंगे पे कब्जा करे बैठे हैं, छोड़ नहीं रही है। मैं इनका बैम काटूंगा। ऐसी कुछ आगे चीजें मतलब नहीं आगे नहीं, मैंने पता किया, मेरे जो कोई मकान है, मेरे मकान को आगे किराए पे दे रखा है। मैंने किराएदार से पूछा भाई तू कैसे बैठा यार, मकान तो मेरा है। वो कहता है जी अजय सिंह जी ने किराए पे दे रखा है। मैंने उनको फोन किया, मैं बोला मेरा मकान खाली करो। कहता है सोचेंगे। मैं बोले यार तुम बड़े चौधरी बने हो मगर इस चीज के, तो जब मेरा ही लूट रहे हैं तो बाकियों का छोड़ेंगे कहाँ से। चीफ मिनिस्टर भी मेरा सामान लुटवाने में शामिल है। मैं चीफ मिनिस्टर की बात भी सबूत के साथ पेश करूंगा कि ये मुख्यमंत्री और ये दोनों मिलकर के लोगों को जहाँ लूट रहे हैं वहाँ मेरा धन भी लूटने का काम कर रहे हैं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। नए साल में आप देश और प्रदेश की बातें लोगों के सामने अच्छे ढंग से पेश करके लोगों का मन जीते। वहीं ये 3 कृषि के काले कानून खत्म हो और जो किसान लगातार पिछले 50 दिन से धरने पे बैठे हैं, वो इन कानूनों को खत्म करा करके अपनी घर वापसी करे। परमात्मा देश के प्रधानमंत्री को इस बात की नव वर्ष में सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह के निर्णय लेने से पहले जो इनके प्रतिनिधित्व हैं उनसे बात करें और फिर इस तरह के निर्णय को ले जिससे देश का भला हो, ना कि देश बर्बाद हो।